इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जो एफ है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ओबी पर है या कह दो ओए पर है, बात सेम ही है। और जो बीडी है वो डीई के इक्वल है, ठीक है, वो बीई के इक्वल है, ये दिया है, और ये भी हमारा परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है, हमें प्रूफ करना है 1/a प्लस 1/ob इक्वल टू 2/oc, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें, एक तो ये वाला ट्रायंगल रेड से जो बनाया, और एक पूरा पूरा वाला ट्रायंगल, ये मैं येलो से बना देता हूं, ये वाला पूरा वाला ट्रायंगल, और एक ये जो अंदर का ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ओ ए एफ एंड ट्रायंगल ओ बी डी, ट्रायंगल ओ बी डी में ये देखो एंगल ए और एंगल बी तो इक्वल है, 90 डिग्री है, और एंगल ओ कॉमन है। तो तुम कह सकते हो ये जो दोनों ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं भाई ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ए एफ अपॉन बी डी। यहां तक बात क्लियर हुई, इक्वेशन नंबर 1 यहां तक बात क्लियर हुई कि मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर किया और फिर इन दोनों ट्रायंगल से क्या किया, ये फाइंड कर लिया, क्लियर। अब यहां पर देखते हैं, अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये भी 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये वाला ट्रायंगल जो नीचे बना हुआ है और ये वाला ट्रायंगल ये भी 90 डिग्री है, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, देखा जाए तो ये वाले वर्टिकल अपोजिट एंगल है। किस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, एफ सी ए, ट्रायंगल एफ सी ए एंड ट्रायंगल ई सी बी, इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो ये भी सिमिलर हो जाएंगे, ये भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए, सी कॉमन और बी और ए कॉमन, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल का ए सी अपॉन इस वाले ट्रायंगल का बी सी इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल का एफ ए अपॉन इस वाले ट्रायंगल का बी। क्या ये इक्वेशन समझ में आई दोनों, कैसे आई, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब देखो जो रिलेशनशिप है वो देखेंगे हम, देखो क्या बी डी इक्वल टू बीई के है, बी डी इक्वल टू बीई, ये सुनो, बी डी इक्वल टू बी तो मुझे गिवन है, ठीक है। अब यहां पर जो बीई है उसे मैं बी डी लिख सकता हूं, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू एफ ए अपॉन बी डी, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और 1 को अगर तुम देखोगे तो ये वाला पार्ट दोनों इक्वल ही आ रहा है। तो अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। अभी तो यहां तक समझो, ठीक है। लेकिन अब हमें लाना तो ओसी भी है, तो ओसी लाने के लिए मुझे इन चीजों में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ओए और ओबी तो हमें मिल गया। जब ओए और ओबी मिल गया तो एसी और बीसी से हम ओसी कैसे चेंज करेंगे, ये देखो, ये वाला स्टेप थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान से देखना। एसी, ये वाली छोटी सी साइड है एसी, क्या मैं एसी को लिख सकता हूं क्या, ओसी माइनस ओए, ध्यान से देखना, ओसी माइनस ओए, क्या मैं लिख सकता हूं, ओसी पूरी साइड में से अगर मैं ये वाली छोटी वाली साइड ओए को माइनस कर दूं तो तब भी तो एसी के इक्वल होगा, ठीक है। समझ लो ये 5 है और ये 3 है, तो 2 ही तो आएगा, ये 2, क्लियर। ऐसी अगर मैं बीसी को देखता हूं, देखो बीसी क्या है यहां पर है पूरी साइड, तो बीसी को मैं लिख सकता हूं ओबी माइनस ओसी, ओबी माइनस ओसी, यस और नो, लिख सकते हैं। ओबी में से पूरे में से ओसी माइनस कर दो तो बीसी बचा, तो ओए अपॉन ओबी। यहां तक क्लियर होगी बात। अब यहां पर देखो कैलकुलेशन है, यहां पर पूरी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओए इंटू ओबी माइनस ओए इंटू ओसी इक्वल टू ओबी इंटू ओसी माइनस ओए इंटू, यहां तक क्लियर। ओए और ओए ओबी यहां तक ये दोनों सेम है, इन दोनों को उठा के इधर फेंक दो, तो 2 ओए इंटू ओबी बन गया, और ये उधर चला गया ओबी इंटू ओसी प्लस ओए इंटू ओसी, क्लियर। वहां ले गया मैं इसे।
अब ये ओ ए और ओ बी है जो, इसे मैं डिवाइड कर देता हूं, इन सबको डिवाइड कर रहा हूं किससे, ओ ए ओ बी और ओ सी से। इसे भी कर दो ओ ए ओ बी और ओ सी से, इसे भी कर दो ओ ए ओ बी और ओ सी से। यहां पर किसी को क्लियर नहीं हो तो बताओ। यहां पर सबको क्लियर हुआ, ये सबको मैंने सेम किया, कोई फर्क पड़ा नहीं इक्वेशन में। तो ओ ए से ओ ए कट गया, ओ बी से ओ बी, ओ बी से ओ बी, ओ सी से ओ सी, ओ ए से ओ ए, ओ सी से ओ सी। तो यहाँ क्या बचा 2 अपॉन ओ सी, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन ओ ए, और यहाँ क्या बचा 1 अपॉन ओ बी। यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हें प्रूफ करना था। क्लियर हुई बात यहां तक? ये प्रूफ करना आ गया। चलो अब देख लो, अब छाप लो इसे। क्लियर?